365 दिन में किस गायक का गाना कितना मिलियन बार सुना गया? ये डेटा, ये रिकॉर्ड यूट्यूब का ऑफिशियल है। और ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड की बात हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कम से कम इस बात का अंदाजा हो कि वाकई में अपनी भोजपुरी के पास ऑडियंस बेस कितना बड़ा है, और दूसरा भोजपुरी में कौन सबसे ज्यादा सुना जाता है। नंबर 1 और नंबर 2 जो दो लोग हैं उनका नाम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव है। लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जो जितने ज्यादा जिनके गानों को सुना जाता है उनमें कितना मिलियन का अंतर है, आपको हम वही बताने वाले हैं। 365 दिन का डेटा, यानी कि 1 जनवरी साल 2025 से लेकर के 1 जनवरी साल 2026 तक का डेटा है, जिसमें पवन सिंह के गाने को 8 बिलियन बार से ज्यादा सुना गया और खेसारी लाल यादव के गाने को 7.5 बिलियन बार से ज्यादा सुना गया। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। एक और खास बात है कि खेसारी के गानों की संख्या ज्यादा है। अगर पवन सिंह से आप तुलना करेंगे कि किसके ज्यादा गाना रिलीज हुए हैं तब आपको मालूम चलेगा, लेकिन फिर भी पवन सिंह नंबर 1 है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन सिंह की बात करते हैं। पवन सिंह के कुल गानों को मिलाकर के 8.32 बिलियन बार सुना गया है। इतने व्यूज हैं, 8.32 बिलियन। ये पवन सिंह का जो अपना फैन फॉलोइंग है, जो अपना ऑडियंस है, जो उनके गानों को सुनता है, ये उसका डेटा है। एक और बात इसमें गौर करने वाली है कि जो नए गाने हैं वो तो टॉप 10 के अंदर है ही, लेकिन लॉलीपॉप जो बेहद पुराना गाना है, दशकों पुराना, उसका क्रेज बरकरार है क्योंकि वो टॉप 10 के अंदर है। आज की डेट में भी पवन सिंह के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों की फहरिस्त में। इसके अलावा कई और पुराने गाने हैं, लेकिन अगर टॉप 3 गाने की बात की जाए तो आई नहीं को केवल पिछले 365 दिन में 402 बिलियन व्यूज मिले हैं। इसके अलावा एक और गाना पवन सिंह का सड़िया, 284 मिलियन व्यूज। और इसके बाद से बबुआन गाना जो शायद सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल रहा, उसको 284 मिलियन व्यूज मिले हैं। और यह 365 दिन का डेटा है। साल 2025 के 1 जनवरी से लेकर साल 2026 के 1 जनवरी तक का डेटा, 1 साल का डेटा। अब किस शहर में किसको कितना सुना गया है, तो सबसे ज्यादा ऑडियंस पटना से आए हैं। पटना से पवन सिंह को 2.16 बिलियन बार सुना गया है, 2 बिलियन से ज्यादा बार। इसके बाद से लखनऊ है जहां पर 1.17 बिलियन का डेटा है, मतलब 1 बिलियन से ज्यादा बार उनको वहां पर भी सुना गया है, उनके गानों को देखा गया है। ये जो सेक्शन था पवन सिंह के बारे में था। अब आइए खेसारी के ऊपर। खेसारी लाल यादव दूसरे नंबर पर है। खेसारी लाल यादव के गाने पर कुल व्यूज 7.62 बिलियन है, 7.62 बिलियन, मतलब इतने बार उनको सुना गया। लेकिन आप पवन सिंह से तुलना करेंगे तो इसमें कई मिलियन का अंतर है। पवन सिंह से आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि खेसारी उनसे थोड़े ज्यादा ही पीछे रह गए हैं। वो 8 बिलियन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए। अब इसका कारण जो भी रहा हो, हम उस कारण के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक बात है कि पवन सिंह सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कलाकार हैं भोजपुरी में। और अगर आपको हम असल तौर पर डेटा बताएं तो बॉलीवुड के जो बड़े कलाकार हैं, सितारे हैं, पवन सिंह के जितने ज्यादा गाने को सुना गया है, इसके सामने वो भी नहीं टिकते हैं। ये असल डेटा है जो हमारी बतौर भोजपुरी ऑडियंस, हमारी तादाद कितनी है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, ये इस बात का उदाहरण है। अगर खेसारी के टॉप गानों की बात की जाए तो पलंग सागवान के पुराना गाना है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में उस पर 469 मिलियन व्यूज गया है। इसके बाद से कलम चबा गई 206 मिलियन और एक पायल गाना है 163 मिलियन।
ये खेसारी के टॉप 3 गाने हैं। पटना में 1.60 बिलियन बार उनके गानों को सुना गया और लखनऊ में 1.06 बिलियन बार। यहां पर एक और महिला सिंगर है शिल्पी राज, वो इन दोनों के इर्द गिर्द हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम सही तौर पर कहें तो शिल्पी राज इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि पवन सिंह का भी जो टॉप गाना होता है उसमें शिल्पी राज बतौर महिला गायक होती हैं। खेसारी का भी जो टॉप गाना होता है उसमें बतौर महिला गायक शिल्पी राज ही होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाते हैं, पवन सिंह का गाना बबुआन, इस गाने में महिला सिंगर शिल्पी राज ही है। खेसारी का भी आप जब टॉप गाना उठाएंगे तो उसमें भी बतौर महिला गायक शिल्पी राज ही है। तो शिल्पी राज को दोनों सुपरस्टार्स का फायदा मिलता है, वरना अगर हम सही तौर पर कहें तो शायद शिल्पी राज की ऑडियंस, जो उनको सुनने वाले लोग हैं, वो शायद इतने नहीं हैं, वो इनसे बेहद पीछे रहती। लेकिन कुल मिलाकर के जो डेटा था, हमने डेटा स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखा है। जो साल 2025 और साल 2026 एक साल का डेटा था। यह डेटा इसलिए हमने रखा जिससे सबसे पहली बात कि बतौर भोजपुरी ऑडियंस हमें यह मालूम चल सके कि वाकई में हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दूसरी बात कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर इतना तगड़ा ऑडियंस बेस है, उसके ऑडियंस की संख्या इतनी है, जितने बड़े बड़े जो गायक हैं हिंदी गाने वाले, उनको नहीं सुना जा रहा है, तो फिर जो क्वालिटी की बार बार बात होती है कि वो बढ़े, तो वो क्वालिटी आखिरकार धीरे धीरे समय के साथ और तेजी से क्यों नहीं आ रहा है। तीसरी एक और बात है, अगर वाकई में हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो उस इंडस्ट्री को इतना एक्सपोजर मिले जितना एक्सपोजर बॉलीवुड में या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे म्यूजिक इंडस्ट्री को दी जाती है। बाकी जो डेटा था 365 दिन का, उसमें पवन सिंह नंबर 1 है और शायद पवन सिंह पिछले कई सालों से नंबर 1 पर ही बने हुए हैं। तो ये एक साल का टोटल डेटा था। हमने आपको एक एक डेटा बताया है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गानों को एक एक सूची लिस्ट को बताया है कि टॉप 3 में कौन कौन से गाने हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।